नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। देश भर में तमाम राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर ये भी है कि आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, पटना पहुंचे हैं और वहां पर वह लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात वैसे तो आप कह सकते हैं कि दो युवा नेताओं की मुलाकात है। दोनों की उम्र करीब करीब जो है सेम बताई जाती है और दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन दोनों एक ऐसे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में है जो कि एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। और आपको बता दूं कि आदित्य ठाकरे के साथ उनके शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी साथ गई हैं। बड़ी गर्मजोशी से तेजस्वी ने जो है वो आदित्य ठाकरे का स्वागत किया और उसके बाद से ही ये अटकलें तेज होने लगी हैं कि क्या बीजेपी के लड़ाई के खिलाफ अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है अब तेजस्वी यादव के पास हाथ मिलाने पहुंचा है। तो हम क्या कहें, क्या मशाल जलाने के लिए अब लालटेन की ज़रूरत पड़ गई है या फिर लालटेन को जलाने के लिए मशाल की ज़रूरत है? फिलहाल यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि लालटेन जो है फिलहाल यानी आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में है और मशाल, जो कि नया चुनाव चिन्ह है उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप का, वो सत्ता से बाहर है। लेकिन ये एक दिलचस्प मुलाकात है दो युवा नेताओं के लिए, दो युवा राजनीतिक सोच के लिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सोच जो है अब अलग हो सकती है। एक परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के से अलग ये दो युवा चेहरे मिल सकते हैं और आने वाले दिनों में यदि इस तरह की मुलाकातें होती है 2024 के चुनाव के पहले, तो ये एक दिलचस्प और जो है मज़ेदार इसको घटना के रूप में लेना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि विपक्षी एकता को लेकर के कोशिशें की गई हों। सबसे पहले टीआरएस जो है चंद्रशेखर राव, उन्होंने शुरू किया था इस तरह का मेल जोल और अब तो उन्होंने अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए टीआरएस से उसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख दिया है। स्टालिन के साथ उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की थी, फिर तेजस्वी और नीतीश कुमार से भी मिलने वो बिहार गए थे। नीतीश कुमार के साथ और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली आए थे, वाम नेताओं से मिले थे। मुंबई गए थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक से मुलाकात की थी। लेकिन इन प्रयासों को धक्का लगा। कहते हैं विपक्षी दल इकट्ठा होने में बहुत वक्त लेते हैं। जब 13 विपक्षी नेताओं ने एक साथ एक साझा बयान दिया था जिसमें कांग्रेस थी की अगुवाई में, उसमें केसीआर यानी चंद्रशेखर राव का नाम नहीं था। हालांकि उस 13 विपक्षी नेताओं में चंद्रबाबू नायडू, जो कि टीडीपी के नेता हैं, और जनता दल सेक्युलर कुमारस्वामी या कहें एचडी देवगौड़ा के पार्टी, उनका भी नाम नहीं था। इस तरह की कोशिशें ममता बनर्जी ने भी शुरुआत की थी। जब उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हरा करके जब वो मुख्यमंत्री बनी, तो फिर उन्होंने एक कोशिश की और उनका एक बयान काफ़ी जो है वो चर्चित हुआ था। जब उन्होंने कहा था, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए थे, तो ममता बनर्जी ने कहा था बिहार और झारखंड की तरह देश भी 2024 में भाजपा से मुक्त हो जाएगा, यानी भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्षी एकता जो टूट गई, हुआ क्या कि ममता बनर्जी चाहते थे कि शरद पवार जो है विपक्ष के तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बने, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया और ये प्रयास भी धीमा पड़ गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब दिल्ली में शरद पवार ने एक अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाई जिसमें राष्ट्रपति पद के नेता के रूप में का चुनाव करना था, उसमें जो है वो शामिल जो है ममता बनर्जी नहीं हुई, उसमें टीआरएस भी शामिल नहीं हुई थी। यशवंत सिन्हा को उसमें उम्मीदवार बनाया गया था बाद उपराष्ट्रपति के लिए, और उसके बाद जो है ये जो है विपक्षी एकता टूट गई। बिहार में नीतीश कुमार जब दोबारा बने, तो उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के बाद फिर उन्होंने भी एक प्रयास किया
हरियाणा में वो देवीलाल जयंती पर एक बड़ी रैली हुई, उसमें वो शामिल हुए। उसमें वाम दलों के नेता भी मौजूद थे और बाकी विपक्षी दल के नेता भी मौजूद थे। उसके बाद उनका एक बयान आया कि मैं कांग्रेस सहित सभी दलों से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आएं और सभी एक साथ इकट्ठा हों। तो उसके बाद भी ये जो है कोशिश धीमी पड़ गई। तो अब इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे के बेटे और आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है और इसमें देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की मुलाकातों से ही बात बनती है। वो एक बात कहते हैं ना कि यदि मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो है दिक्कत क्या है विपक्षी एकता को लेकर के, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा। वो इस चेहरे को लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति है। इतने बड़े बड़े नेता हैं जो कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनमें कोई एक चेहरा निकल के सामने आएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई इसमें से ऐसे घटक दल हैं जो अपने राज्यों में कांग्रेस से सीधे लड़ाई होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ कोई मोर्चा बने। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन कई दल ये मानते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता है। तो क्या कांग्रेस भी कोई विपक्ष का मोर्चा बनता है तो उसमें साथ होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वैसे बिहार में अभी जो महागठबंधन की सरकार है उसमें कांग्रेस भी शामिल है और यदि कांग्रेस उस मोर्चे में शामिल होती है तो कांग्रेस के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और कांग्रेस को कम से कम 100 से अधिक सीटें लानी होगी, तभी वो मोर्चा जो है कोई लड़ाई में जो है किसी बीजेपी को टक्कर दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये प्रयास तो बहुत किए जाते हैं विपक्षी एकता के, लेकिन आगे जा कर के वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मैं अंत में कहूँगा आदित्य ठाकरे और तेजस्वी की मुलाकात को लेकर के कि मसाल के हाथ में लालटेन क्यों, क्या मसाल से जलेगी लालटेन या लालटेन से जलेगी मसाल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भले ही कुछ निकले या ना निकले, एक शुरुआत की तरफ जो हुई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।